पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बर्ली जैसे ही अपनी अकेडमी में वापस जाता है तो वो लड़का जिसका नाम बी था उसने बिना कुछ सोचे समझे नी के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन ली तो बॉडी डिफेंडिंग गेम के समिट लेवल पे पहुंच गया था, इसलिए उसने अपने सिर फॉर प्रेशर से ही वी को पीछे की तरफ फेंक दिया था। और अपनी ऐसी हालत देखकर तो वी को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। और अपने सीनियर को सबक सिखाने के बाद ली अपने अकेडमी का टोकन लेकर अकेडमी से चला गया था। उसके बाद ली जिंग ऑफिस में जाता है ताकि वो वहाँ से अपने लिए कोई रहने के लिए नया घर खरीद सके, लेकिन ली की हालत देखकर जिंग ऑफिस के लोग ली का मजाक उड़ाने लगे थे। लेकिन जैसे ही उन सबको अपना हेमली टोकन दिखाता है तो उसे देखकर वहाँ पे खड़े किसी भी पर्सन को अपनी को भी यकीन ही नहीं हो रहा था। और ली के पास उस हेमली टोकन को देखकर तो जिंग ऑफिस की लड़की उसके पीछे पड़ गई थी, लेकिन ली ने अपना स्पेशल ऑर्डर रिलीज करते हुए उसे खुद से दूर कर दिया था। यूं देखकर जिंग ऑफिस की मस्टर का बेटा ली के ऊपर अटैक करते हुए उससे कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सर्वेंट को मारने की, लेकिन ली ने उसे बहुत आसानी से हरा दिया था। जो देखकर वो लड़का जिसका नाम लिन ली था वो ली को मारने के लिए अपने दोनों गर्ल्स को बुलाता है, लेकिन ली लैन ली को तो पूछते हुए उन गर्ल्स को खुद से दूर रहने के लिए कहता है। यूं देखकर लिन ली चिढ़ाते हुए वहाँ पे अपने बेटा को बुलाने लगता है और तभी नाम पे उसका बेटा लिन चो भी आ गया था। यूं देखकर अब सभी को यही लग रहा था कि अब तो ये रुक गया काम से, लेकिन लिन चो वहाँ पे सभी को हैरान करते हुए ली के सामने झुकते हुए ली से कहता है मास्टर प्लीज मेरे बेटे को माफ कर दे, उससे गलती हो गई, अगर आप चाहें तो मेरे बेटे को पनिश कर सकते हैं। अब ये देखकर तो वहाँ पे खड़े लोगों को 440 मोल का झटका लगता है, क्योंकि लिन चो के बारे में मशहूर था कि जो भी उसके बेटे के साथ पंगा लेता है वो उसे मार देता है। इसी तरह एक बार उसने अपने बेटे के साथ पंगा लेने वाले डिसेबल को बुरी तरह से मार दिया था, इसलिए ये बात वहाँ पे खड़े लोगों में से किसी को भी यकीन नहीं हो रही थी कि लिन चो ली के सामने सब ये क्यों कर रहा है। हालांकि ली ने तो उसके बेटे को बहुत बुरी तरह से मारा है, उसके बावजूद भी लिन चो तो उसे से माफी मांग रहा है। खैर लिन चो को इस तरह से माफी मांगते हुए देखकर ली ने भी उसके बेटे को छोड़ दिया था, लेकिन उसका बेटा अपने पिता पे गुस्सा करते हुए कहता है कि फादर आप इस जैसे एक 2 कोड़े के लड़के को अपने मास्टर क्यों बोल रहे हैं। अब ये सुनकर तो लिन चो खुद ही अपने बेटे को बुरी तरह से पीटने लगता है और वो अपने बेटे को पीटते हुए उससे कहता है चलो अब जाकर मास्टर ली के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगो, जिसकी वजह से मजबूर लिन ली को भी ली से माफी मांगनी पड़ती है। और उसके बाद मास्टर लिन चो ली को अपने जिन ऑफिस का बेस्ट रूम देता है और उसी के साथ वो ली की खिदमत के लिए अपनी 2 सर्विस की ये ड्यूटी भी लगाता है कि वो 24 आवर्स मास्टर ली की सेवा करेंगे। ये सुनकर ली खुशी खुशी वहाँ से अपने रूम की तरफ निकल गया था। वही दूसरी तरफ जैसे ही लिन चो अपने रूम की तरफ जाता है तो इन्हीं माँ आते हुए उससे कहती है अगर तुम पहले इस मैटर को संभाल लेते तो माँ इतनी ज्यादा आगे नहीं बढ़ती। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।